हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो यस टाइप कीजिए और वीडियो नहीं पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बिकमिंग। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कमरे में अलाइस ली नाम का आदमी है और उस कमरे में उसका बेटा केविन ली भी था। अलाइस अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और एक कागज से बनी हुई नाव दिखाकर बोलता है, देखो बेटा, ये है बैटलशिप। तुम अपने लिए एक बैटलशिप चाहते थे ना? तुम जानते हो ना मेरी बंदूक कहाँ है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बंदूक ले आओ। अलाइस की बात को मानकर केविन ऊपर वाले कमरे में जाता है और उस कमरे में केविन की मां मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। केविन फर्नीचर से गन निकालकर नीचे अपने पिता के पास जाता है। अलाइस जिस कमरे में था उसी कमरे में अलाइस के सामने एक आदमी और था और वो आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। केविन वो गन लेकर अपने पिता पर तान देता है और वो अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, पर वो गन लॉक थी। अलाइस केविन से वो गन लेता है और केविन वहां से भागने लगता है और अलाइस गन का लॉक खोलकर केविन पर फायर कर देता है और उसके बाद अलाइस वो गन लेकर कुर्सी से बंधे हुए आदमी के पास आता है और अलाइस उस गन को मुंह में रखकर फायर कर देता है, यानी अलाइस आत्महत्या कर लेता है। मूवी के अगले सीन में हम एलेक्स और लीजा को देखते हैं। ये दोनों ही जल्द ही शादी करने वाले थे, पर उससे पहले ये दोनों रोड ट्रिप पर निकले थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और रोड ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। गाड़ी में ही एलेक्स लीजा से क्वेश्चन पूछकर मैगजीन में आए क्रॉसवर्ड को भर रहा था। एलेक्स को क्रॉसवर्ड भरने का बहुत शौक था। रोड ट्रिप के दौरान ही ये दोनों होटल में ठहरे थे और वहां पर लीजा को उसकी मॉम का फोन आता है। लीजा फोन पर अपनी मॉम से बोल रही थी, एलेक्स का एक चचेरा भाई है जिससे हम मिलने जा रहे हैं। हाँ, ये कठिन था, पर मैंने उसके एक रिश्तेदार को ढूंढ निकाला है। एलेक्स भी उसको नहीं जानता है, पर मैं चाहती थी कि एलेक्स की शादी में उसका कम से कम एक रिश्तेदार जरूर हो। आगे एलेक्स और लीजा एलेक्स के चचेरे भाई से मिलने उसके घर पर जाते हैं। वहीं घर के सामने वाली खिड़की से ग्लेन एलेक्स को और लीजा को देख लेता है और ग्लेन अपनी पत्नी एनी के पास आकर बोलता है, चलो अब थोड़ी अपनी स्माइल दिखाओ। ये सुनकर एनी फेक स्माइल करती है और ग्लेन उसे बोलता है, तुम्हें लगातार स्माइल करते रहना होगा। तो यहाँ पर हमें देखकर लग रहा था कि एनी खुश नहीं थी, फिर भी ग्लेन के दबाव के कारण एनी फेक स्माइल कर रही थी। वो ग्लेन से डरी हुई थी। उसी रात एलेक्स, लीजा, ग्लेन, एनी और उसकी बच्ची साथ में डिनर करते हैं। एनी चुप थी, पर वहाँ पर ग्लेन एलेक्स और लीजा से कुछ अजीब तरह की बातें कर रहा था। ग्लेन उन दोनों से बोल रहा था, तुम दोनों बच्चा क्यों नहीं करते? एलेक्स बोलता है, नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं। ग्लेन बोलता है, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत ही आसान काम है। ये सब ग्लेन लीसा को अजीब तरीके से देखते हुए बोल रहा था। उसी रात सोते समय लीसा एलेक्स से बोलती है, ये लोग कितने अजीब है। एलेक्स लीसा को बताता है कि मैंने ग्लेन से वादा किया है कि मैं आज रात उसके साथ पीऊंगा। लीसा बोलती है, ठीक है, तुम जा सकते हो। अब एलेक्स रात में ग्लेन के साथ ड्रिंक कर रहा था और वहीं पर एलेक्स ग्लेन का बनाया हुआ स्केच भी देख रहा था, जो जंगल के बीच में बने एक घर का स्केच था। एलेक्स ड्रिंक करते हुए ग्लेन से बोलता है, मुझे आप लोगों का परिवार बहुत पसंद आया। आपकी वाइफ, बेटी, आप सभी बहुत अच्छे हो। ग्लेन इस बात को सुनकर थोड़ा चिढ़ गया था और वो चिढ़कर एलेक्स से बोलता है, पर वो मेरी बेटी नहीं है, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ लीसा ग्लेन के फैमिली फोटो को देख रही थी। तभी वहां एनी लीसा के लिए पानी लेकर आती है। एनी लीसा के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देती है, जिस कागज के टुकड़े पर केविन ली लिखा हुआ था। लीसा बोलती है, केविन ली, ये कौन है? एनी लीसा का मुंह बंद करती है और बोलती है, तुम इसे खोजो। तभी वहां पर एनी को ग्लेन के आने की आवाज आती है और एनी उस कागज के टुकड़े को मुंह में रखकर खा जाती है। एनी किसी बात से बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो लीसा को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। एनी लीसा को गले लगाकर वहां से रोते हुए चली जाती है। लीसा को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। उसी रात लीजा उठती है तो वो देखती है कि घड़ी में 4 बज चुके थे, पर अभी तक भी एलेक्स सोने के लिए नहीं आया था। लीजा उठकर एलेक्स को नीचे देखने जाती है तो वो देखती है कि एलेक्स नीचे गहरी नींद में सोया हुआ था और लीजा भी वहां पर वही घर वाला स्केच देखती है। वहां पर एक गिफ्ट पैक पड़ा था।
लीजा वापस अपने रूम में जाती है तो लीजा वहां पर देखती है कि उसके रूम में ग्लेन बैठा हुआ था। लीजा ग्लेन को देखकर डर गई थी। ग्लेन लीजा के पास आकर बोलता है, एलेक्स नीचे बिल्कुल ठीक है, मैं उसे कंबल ओढ़ा दूंगा। और ऐसा बोलकर ग्लेन वहां से चला जाता है। सुबह उठकर लीजा अपना सामान लेकर चुपके से उस घर से जाने लगती है। दूसरी तरफ ग्लेन बाथरूम में था और वो बाथरूम में चाकू से अपने दोनों हाथों को काट देता है। उसके हाथ से खून बह रहा था और यहाँ पर ग्लेन की आंखों का कलर चेंज हो गया था। लीजा नीचे आकर एलेक्स को उठाती है। एलेक्स अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। ये देखकर लीजा डर जाती है। एलेक्स उठता है तो उसकी आंखें अब पहले जैसी हो गई थी। वो पूछता है, क्या हुआ? लीजा बोलती है, हमें यहाँ से जाना होगा जल्दी। लीजा और एलेक्स दोनों वहां से निकल जाते हैं। लीजा कार में एलेक्स से बोलती है, वो आदमी थोड़ा अजीब था ना, और तुम लोग पूरी रात क्या बातें कर रहे थे? एलेक्स बोलता है, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। एलेक्स की गाड़ी के पीछे वही गिफ्ट पैक रखा हुआ था जो ग्लेन के घर में था। एलेक्स और लीजा दोनों रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और यहाँ पर एलेक्स लीजा को बोलते हुए वीडियो शूट कर रहा था। टेबल से उठकर लीजा वॉशरूम चली जाती है और एलेक्स बिल पे करता है। तब वहां पर एलेक्स टीवी पे देखता है कि टीवी में एक न्यूज चल रही थी और उस न्यूज में बताया जा रहा था कि ग्लेन नाम के आदमी ने अपनी वाइफ और बच्ची को मारने के बाद खुद आत्महत्या कर ली है। एलेक्स उस न्यूज को देखता है और उस न्यूज को इग्नोर कर देता है, जैसे उस न्यूज को देखकर एलेक्स को कुछ महसूस ही नहीं हुआ, जैसे कि वो ग्लेन के परिवार को कभी मिला ही नहीं, उन्हें जानता ही नहीं। उसी रात लीसा होटल रूम में टॉयलेट में जाती है तो लीसा वहां पर देखती है कि टॉयलेट सीट पर यूरिन था, जिसे देखकर लीसा बोलती है, एलेक्स ये टॉयलेट सीट ऊपर क्यों नहीं करता? लीसा टॉयलेट सीट ऊपर करती है और उसके बाद लीसा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। प्रेगनेंसी किट के जरिए लीसा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ एलेक्स भी उसी घर को याद कर उसका स्केच बना रहा था, जिस घर का स्केच उसने ग्लेन के घर में देखा था। आगे लीसा एलेक्स के पास जाती है और वहां पर एलेक्स लीसा से चिपकने की कोशिश कर रहा था। लीसा एलेक्स को धक्का देकर उसे दूर करती है। लीसा एलेक्स से बोलती है, क्या तूने डिओड्रेंट या शैम्पू बदला है? एलेक्स बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं बदला, मैं सब वही यूज कर रहा हूँ। लीसा बोलती है, तुम्हारे शरीर से कुछ अलग ही स्मेल आ रही है, किसी और आदमी जैसी। लीसा से ये सुनकर एलेक्स वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और लीसा एलेक्स के बनाए हुए उस घर के स्केच को देखती है। ये सब लीसा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ग्लेन के घर में भी उसने वैसा ही स्केच देखा था। आगे लीसा एलेक्स को एक रेस्टोरेंट में बताती है, क्या आप जानते हैं कि आपने खर्राटे रहना बंद कर दिया है? एलेक्स बोलता है, हाँ शायद ऐसा मौसम की वजह से हो रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लीसा बोलती है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी नाक से भी खून निकलता था और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया और उसके बाद आज तक मेरी नाक से कभी खून नहीं निकला। मुझे लगता है कि तुम भी कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। लीसा यहाँ पर एलेक्स से मजाक करने की कोशिश कर रही थी पर एलेक्स वहाँ से उठकर चला जाता है। उसी रात लीसा एलेक्स से पूछ कर क्रॉसवर्ड भर रही थी पर एलेक्स लीसा का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। एलेक्स जंगल के बीच में बने उसी घर के बारे में सोच रहा था और एलेक्स लीसा से बोलता है, मुझे ड्राइव पर जाने की जरूरत है, और ऐसा बोलकर एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स अपनी गाड़ी चलाते समय कुछ सोच रहा था और रास्ते में वो कार वॉश भी कराता है। एलेक्स अपनी कार को लेकर कार वॉश एरिया से निकलता है और जब वो शीशा देखता है तो एलेक्स को शीशे में उसकी आंखों की जगह ग्लेन की आंखें नजर आती है। एलेक्स डरकर गाड़ी से बाहर आ जाता है और बोलता है, मुझे ये क्या हो रहा है? आगे एलेक्स एक मॉल में कुछ लेने जाता है और एलेक्स मॉल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कोई उसकी गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स उस आदमी को गाड़ी के पेपर और सारे डॉक्यूमेंट दिखाता है पर वो आदमी एलेक्स से बहस करने लगता है। एलेक्स गुस्से से उस आदमी को लगातार मारता है और फिर वहां से निकल जाता है। लीसा होटल रूम में अपने दोस्त जस्टिन से बात कर रही थी। तभी लीसा को पता चलता है कि एलेक्स होटल के बाहर आ चुका है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। एलेक्स के हाथ में चोट आ गई थी। एलेक्स अपने घाव को पानी में रखता है और वो लीसा के पास जाकर लीसा को बताता है, कार का गेट बंद करते समय मेरा हाथ दरवाजे में आ गया, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ। लीसा एलेक्स को शांत करती है और बोलती है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। एलेक्स और लीसा डिस्को में जाते हैं और वो एक साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी एलेक्स खांसने लगता है और एलेक्स बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मूवी के अगले सीन में एलेक्स हॉस्पिटल में था और एलेक्स के पास में लीसा भी थी। लीसा एलेक्स के बैग में से मैगजीन निकालकर उसमें क्रॉसवर्ड देखने लगती है तो वो देखती है कि एलेक्स ने क्रॉसवर्ड फिल कर रखे हैं।
और उन क्रॉसवर्ड में एलेक्स ने केविन ली और कई सारे और भी नाम लिख रखे थे। लीजा को केविन ली नाम पढ़कर फिर से एनी की याद आती है, जिसने उसके हाथ में केविन ली लिखकर एक कागज का टुकड़ा दिया था और फिर उसने ग्लेन के डर से उस टुकड़े को खा भी लिया था। लीजा नेट पर केविन ली सर्च करती है तो उसे एक वेबसाइट मिलती है जहां पर उसे केविन ली का नंबर मिलता है। उसी वेबसाइट पर लीजा ग्लेन और उसकी फैमिली की फोटो भी देखती है जो अब सब मर चुके थे। लीजा केविन ली को फोन लाकर उसकी जानकारी मांगती है और लीजा केविन को बताती है कि वो एक रिपोर्टर है। लीजा केविन ली से मिलने जाती है और केविन ली लीजा को बताता है, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। हम में से बहुत लोग मारे जा चुके हैं, पर जो बचे हैं मैं आपको उन लोगों तक ले जाना चाहता हूँ। और ऐसा बोलकर केविन ली लीजा को कुछ वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में एक लेडी बोल रही थी, वो मेरे पति जैसा दिख रहा था पर वो मेरा पति नहीं था। उसने मुझे एक बार मारा और ऐसा उसने कई बार मेरे साथ करा। ये वही आदमी था जिसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी थी। केविन वीडियो चेंज कर दूसरा वीडियो लगाता है तो उसमें दूसरी लेडी बोल रही थी, उसने मेरे हर बेटे को चाकू से मार दिया था और वो मेरा पति नहीं हो सकता। लीजा उन वीडियो को देखकर बोलती है, ये लोग कौन हैं? केविन बोलता है, ये सभी लोग सर्वाइवर है उसी अपराध के। मेरी माँ की हत्या करने वाला मेरा पिता नहीं था, वो उसकी तरह लग रहा था, वो उसकी तरह व्यवहार करने की और बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे पिता नहीं थे, क्योंकि ये चीज हमारे बीच सदियों से एक्टिव रही है। केविन लीसा को एक फाइल दिखाता है और बोलता है, यह है मिस रेबेका, इनके पति ने इनके 7 बच्चों का गला घोट दिया था। ये बात है 1965 की। लीजा उस फाइल को देखती है तो उस फाइल में कई सारी महिलाओं की जानकारी थी जिनके पति का बर्ताव अचानक बदल गया था और उनके पति ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया था। उनमें से कुछ लोग जिंदा बच गए थे जैसे केविन, और केविन उन्हीं लोगों को सर्वाइवर बुला रहा था। तो दोस्तों, केविन ली वही बच्चा था जिसके पिता अलाइस ली मूवी की शुरुआत में उसे गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं, पर वहां पर केविन ली बच जाता है। आगे केविन ली बोलता है, आप ये सब नोट क्यों नहीं कर रही और आपका रिकॉर्डर कहाँ है? तो आप रिपोर्टर नहीं हो, यहाँ से चले जाओ, तुम जो भी हो। लीजा बोलती है, मैं और मेरा पति रोड ट्रिप पर है और हम वहाँ से एनी के वहाँ गए और उसने मुझे एक पेपर का टुकड़ा दिया जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, और अब मेरे पति अस्पताल में हैं और उन्होंने क्रॉसवर्ड में भी तुम्हारा नाम लिखा है। लीजा केविन को उस मैगजीन के क्रॉसवर्ड दिखाती है जो एलेक्स ने फील करे थे। केविन उस मैगजीन के क्रॉसवर्ड्स को देखता है और बोलता है, क्या आपने ये नोटिस करा कि इसमें उसकी लिखावट पूरी तरह से बदल गई है? पहले के क्रॉसवर्ड में उसकी लिखावट अलग थी, पर अब उसकी लिखावट बिल्कुल अलग है। लिखावट कभी नहीं बदलती, ये वही है जो मेरे पिता में था। ये एक आत्मा या फिर शैतान है जिसने एलेक्स के शरीर पर पूरी तरह से काबू कर लिया है और अब आप खतरे में हो। वो पिछले कुछ दिनों से अलग बर्ताव कर रहा होगा, तुमने ध्यान दिया होगा, और इस तरह से एलेक्स कोई और ही आदमी बन जाएगा। वो तुम्हारा पति या पहले वाला पति नहीं रहेगा। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम बस मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे लोगों को चोट पहुंचाने से रोक सकता हूँ। लीजा बोलती है, तो क्या तुम एलेक्स को मारना चाहते हो? केविन बोलता है, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो आत्मा निकलकर किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी, और जब आत्मा अपनी मर्जी से दूसरे शरीर में जाती है तो पहले वाला शरीर आत्महत्या कर लेता है और उसके परिवार वालों को ही मार देता है। मेरे पास एक दवा है, जब हम उसे एलेक्स में इंजेक्ट करेंगे तो उसके शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देंगे। वो जीवित तो होगा पर जीवित की तरह कोई भी काम नहीं कर पाएगा और वो आत्मा, वो शैतान एलेक्स के शरीर में फंस के रह जाएगा। लीसा बोलती है, तुम पागल हो गए हो, हमसे दूर रहना। और ऐसा बोलकर लीसा वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एलेक्स के शरीर में कोई आत्मा या फिर कोई शैतान था जो ग्लेन के शरीर से एलेक्स के शरीर में आया था, और जब भी ये आत्मा किसी शरीर को छोड़ती है तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देती है और जिसके शरीर में वो होती है उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। आगे लीसा एलेक्स के पास थी तो लीजा देखती है कि एलेक्स के मोबाइल में कुछ मिस कॉल आए थे। लीजा उस नंबर पर कॉल करती है तो सामने से एक लड़की की आवाज आती है। तो वो लड़की बोलती है, एलन, मैंने तुम्हें कितने फोन किए, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम मुझे प्यार नहीं करते? लीजा बोलती है, मिशेल, ये तुम हो? सामने से आवाज आती है, सॉरी लीजा, और लीजा फोन काट देती है। लीजा एक कागज पर मैं मिशेल को जानती हूँ ये लिखकर वो चिट्ठी एलेक्स के हाथ में छोड़कर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ लीजा की दी हुई मैगजीन देखकर केविन हॉस्पिटल का पता लगा लेता है और वो हॉस्पिटल में आता है एलेक्स को इंजेक्शन लगाने।
उसी वक्त लीजा हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और केविन एलेक्स के रूम में आकर देखता है तो वहां पर एलेक्स नहीं था, वो भी निकल चुका था। आगे केविन लीसा के सोशल मीडिया अकाउंट से उसका पता लगाता है। दूसरी तरफ लीसा अपने दोस्त जस्टिन के वहां चली गई थी। एलेक्स को भी अब होश आ गया था और वो लीसा और उसके पुराने वीडियो को देखकर एलेक्स की तरह बात करने की कोशिश कर रहा था, उसकी तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब एलेक्स के शरीर में पूरी तरह से वो शैतानी ताकत काबू कर चुकी थी और वो एलेक्स की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी। लीसा जस्टिन के वहां थी और अब वहां एलेक्स भी पहुंच चुका था। एलेक्स लीसा को अपने साथ चलने को बोलता है, पर जस्टिन लीसा को रोकने की कोशिश करता है और जस्टिन बोलता है, इसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम मेरे साथ रहो। लीसा जस्टिन से गुस्सा होकर घर से निकल जाती है क्योंकि वो जस्टिन को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। लीसा के जाने के बाद जस्टिन का सर दर्द होने लगता है और जस्टिन एलेक्स से बोलता है, तुम मेरे दिमाग के साथ ये क्या कर रहे हो। तभी एलेक्स जस्टिन को धक्का दे देता है और जस्टिन के पीछे दीवार में लगे हैंगल जस्टिन के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पे हमें एलेक्स का एक अलग ही हिंसक रूप देखने को मिलता है। एलेक्स गाड़ी में आकर लीसा के पास बैठता है और लीसा पूछती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे। एलेक्स बोलता है, तुम्हारा दोस्त बहुत ही फेमस था लीसा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे लगा तुम मुझे माफ नहीं करोगी। लीसा बोलती है, ये सब कब हुआ। एलेक्स बोलता है, ये सब गर्मियों के दौरान हुआ था और कुछ हफ्तों तक चला था। यह सुनकर लीसा दुखी होती है और दोनों वापस अपने होटल में चले जाते हैं। एलेक्स लीसा को होटल में छोड़कर वापस अकेला कहीं निकल जाता है और हम देखते हैं कि केविन भी उसका पीछा कर रहा था। एलेक्स जो गिफ्ट पैक ग्लेन के घर से लाया था उसे खोलता है और उसके अंदर ग्लेन की फैमिली की फोटो थी और उसे एलेक्स जंगल के बीच में बने घर के अंदर ले जाता है। ये वही घर था जिसका स्केच ग्लेन और खुद एलेक्स बनाया करते थे। एलेक्स घर में जाकर ग्लेन के परिवार की तस्वीर को वहां लगी अन्य तस्वीरों के पास लगा देता है और वहां पर कई सारे और भी परिवारों की तस्वीरें लगी थी। यानी ये आत्मा, ये शैतानी शक्ति उन परिवारों को भी खत्म कर चुकी थी। तभी उस घर में गन लेकर केविन आ गया था और केविन को देखकर एलेक्स छुप जाता है। एलेक्स एक पेपर की नाव बनाकर केविन के सामने आता है और बोलता है, बेटा ये एक बैटल शिप है, तुम्हें एक बैटल शिप चाहिए थी ना। यहाँ पर एलेक्स केविन से वैसी ही बात कर रहा था जैसी बचपन में उसके पिता उससे गन मंगवाते समय कर रहे थे। ये देखकर केविन रुक जाता है और वो एलेक्स पर फायर नहीं करता। एलेक्स केविन के पास आकर उससे उसकी गन लेने लगता है और तभी केविन अपने साथ लाया इंजेक्शन एलेक्स को लगाने की कोशिश करता है, पर एलेक्स केविन पर हमला करके उसे गिरा देता है और वहीं रखे पत्थर से उस पर वार करने लगता है और इस तरह से एलेक्स ने अब केविन को भी मार दिया था। आगे एलेक्स लीसा को मनाता है और दोनों अपनी रोड ट्रिप खत्म करके लीसा की माँ के वहां पहुंचते हैं। वहां एलेक्स लीसा के माता पिता से मिलकर उनसे बात करता है और लीसा के पिता एलेक्स से बोलते हैं, मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है और मैं उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लीसा ने बताया कि तुम कार मॉडिफिकेशन का काम करते हो, क्या तुम मेरी गाड़ी स्टार्ट करने में मदद करोगे। एलेक्स बोलता है, पर मेरे पास अभी औजार नहीं है मेरे। यहाँ पर एलेक्स लीसा के पिता को टालने की कोशिश कर रहा था, पर लीसा के पिता बोलते हैं, मेरे पास सारे औजार है। आगे एलेक्स लीसा के पिता की कार देख रहा था और वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो और वो कार सुधारने से मना कर देता है। लीसा खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी और वो समझ गई थी कि ये आदमी एलेक्स नहीं है। एलेक्स के शरीर के अंदर कोई और है जो एलेक्स की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। लीसा अपने मोबाइल में वापस केविन का वीडियो देखती है और केविन उस वीडियो में बोल रहा था, यह आत्मा जितना ही लोगों से नफरत करती है उतना ही उनसे प्यार करती है। यह आत्मा लोगों के साथ रहने की कोशिश करती है, उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। इसकी इच्छाएं होती है और इसकी कमजोरी भी होती है। तभी रूम में एलेक्स आ गया था और वो बाथरूम में जाकर बाथरूम करने लगता है। एलेक्स बाथरूम से बाहर आता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई चिंगम या मिंट है। और ऐसा बोलकर एलेक्स लीसा का बैग चेक करने लगता है। लीजा के बैग में एलेक्स को प्रेगनेंसी किट का पेपर दिखाई देता है और उसे देखकर एलेक्स गुस्सा होता है और वो लीजा को मारता है और बोलता है, तो तुम मुझसे ये छुपा रही थी। लीजा बोलती है, केविन सही था, उसने कहा था कि आप बदल रहे हो। एलेक्स लीजा को लीजा के बैग से निकालकर प्रेगनेंसी किट देता है और बोलता है, अगर तुम्हारे पेट में इसका बच्चा निकला तो मैं इसे काट दूंगा, जाओ जाकर टेस्ट करो, मुझे इसका नहीं अपना बच्चा चाहिए।
लीजा प्रेगनेंसी किट लेकर बाथरूम में जाती है और उसे पता था कि अगर वो टेस्ट करेगी तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लीजा देखती है कि टॉयलेट सीट पर यूरिन था, ये एलेक्स का यूरिन था। लीजा उस यूरिन को टेस्ट किट पर लगाती है और उसे वहां पर रख देती है। एलेक्स टेस्ट किट को देखता है तो वो टेस्ट किट नो प्रेग्नेंट दिखा रही थी। तभी लीसा को लीसा की माँ बुलाती है और बोलती है तुम्हारे लिए लेटर आए हैं। एलेक्स लीसा को धमकी देता है अगर तुमने इन दोनों को कुछ बताया तो तुम्हारे माँ बाप दोनों को मार दूंगा। लीसा के माता पिता घर से बाजार चले गए थे। आगे एलेक्स लीसा को उसके गर्दन के बाल हटाने के लिए उस्तरा देता है। एलेक्स बोलता है मेरे लिए मरना एक द्वार खोलने जैसा है, मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। लीसा पूछती है तुम्हारे कितने जीवन हो गए? एलेक्स बोलता है सैकड़ों, मुझे अब याद भी नहीं। तभी बाल साफ करते समय एलेक्स की गर्दन पर कट लग जाता है और अचानक एलेक्स के शरीर में एलेक्स आ जाता है और वो लीसा लीसा बुलाने लगता है। लीसा पूछती है एलेक्स मुझे बताओ मैं उसे कैसे रोकूं, प्लीज बताओ एलेक्स। एलेक्स बोलता है वो मुझे नहीं जानता जैसे तुम जानती हो। एलेक्स वापस खड़ा हो गया था और उसके शरीर में वापस उस आत्मा ने काबू कर लिया था। आगे लीसा उस लिफाफे को देखती है जो उसके लिए आया था। ये लिफाफा केविन ने भेजा था। लीसा उस लिफाफे को खोलती है तो उसके अंदर इंजेक्शन थे। तभी वहां एलेक्स आ गया था और लीसा उस लिफाफे को फर्नीचर के पीछे फेंक देती है। अब लीसा एलेक्स के साथ थी और वो सोचती है एलेक्स को क्या पसंद था और क्या नापसंद था। लीसा को याद आता है कि एलेक्स को एस्प्रिन टेबलेट से एलर्जी थी। अगले दिन लीसा उस आत्मा को रिझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो आत्मा अपना बच्चा पैदा करना चाहती थी। लीसा अपने मुंह में एस्प्रिन टेबलेट लेकर एलेक्स के हाथ बांधती है और उसे किस करती है, पर उससे एलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और लीसा की नाक से खून आने लगता है। वो आत्मा समझ जाती है कि लीसा प्रेग्नेंट है और लीसा वहां से भागने लगती है और वो बाहर आकर केविन का भेजा हुआ इंजेक्शन उठा लेती है। लीसा अपने माता पिता को भी कमरे में जाने को बोलती है। तभी वहां एलेक्स आ गया था और वो लीसा के पिता को मार देता है। एलेक्स लीसा के पास आता है उसे मारने। तभी लीसा कांच का बाउल उठाकर एलेक्स के सर पर मार देती है और तब तक लीसा की माँ भी ऊपर से गन लेकर आ गई थी और लीसा की माँ एलेक्स को जान से मारने के लिए गोली चलाने वाली थी, पर लीसा अपनी माँ को रोकती है और एलेक्स के अंदर की वो आत्मा एलेक्स की आवाज में लीसा से बात करने लगती है। वो आत्मा बोल रही थी लीसा ये मैं हूँ एलेक्स। तभी लीसा वो इंजेक्शन एलेक्स के गले में लगा देती है और एलेक्स बेहोशी की हालत में चला जाता है। मूवी के अगले सीन में एलेक्स हॉस्पिटल में था और वो कोमा में चला गया था और वो आत्मा ऐसी हालत में किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लीसा पेट्रोल लेकर उस घर में जाती है जिसके स्केच ग्लेन और एलेक्स बनाया करते थे। लीसा पेट्रोल से उस घर में आग लगा देती है। आगे लीसा अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें लीसा बोलती है मैं एक सर्वाइवर हूँ, जब एलेक्स को होश आएगा या वो शायद मर जाएगा तब शायद ये फिर से शुरू होगा और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।